ठीक है, ठीक भाई। चलिए अब इस पॉइंट आते हैं भाई। अब कुछ पॉइंट डायरेक्ट नोट करते हैं, सीधे सीधे वाले, जो आपकी एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि ब्रेड हम किससे बनाते हैं, दारू हम किससे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि ब्रेड को बनाने कैसे बनता है, उसका नाम बताइए। तो लिखेंगे जरा पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, पहला फर्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट, ब्रेड किस कवक से बनाया जाता है। ब्रेड जो आप दूध के साथ रोज सुबह सुबह खाते हो, ब्रेड, वही ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेड किस कवक से बनाया जाता है, ब्रेड किस कवक से बनाया जाता है। लिखेंगे बच्चों ईस्ट, ईस्ट बच्चों क्या बोलते हैं, खमीर, क्या बोलते हैं भाई, खमीर। और इसका नाम होता है बच्चों सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जरूर याद करके जाए सभी बच्चे, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जरूर याद करके जाए बच्चे। उस ईस्ट का भैया नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जिससे हम ब्रेड तैयार करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जिससे हम ब्रेड बनाते हैं भाई, ठीक है, जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, ठीक भाई, जिससे हम ब्रेड बनाते हैं। तो ब्रेड बनाने वाला जो खमीर, जो ईस्ट है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लें, यहाँ पे यह एक कोशिकीय होता है, यह एक कोशिकीय, ये भी आप याद कर लें, एक कोशिकीय होता है भाई। कैसा होता है भाई, एक कोशिकीय, ठीक भाई। अगला लिखें दूसरा पॉइंट, सिट्रिक अम्ल किससे निकालते हैं, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल बच्चे निकालते हैं एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस, ये भी जरूर याद रखिए, ये भी एक कवक का नाम है, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर से निकालते बच्चों सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड निकाला जाता है, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड निकाला जाता है। ठीक है भाई, हो गया। एक नाम और लिखेंगे लास्ट में, लास्ट नाम, एक नाम होता है बच्चों इन्वर्टेज एंजाइम। आपने सुना भी होगा खूब इसका नाम, कि इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, वो किससे निकाला जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम ये निकाला जाता है बच्चों सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी से ही। यस, सेरिवेसी, सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी से ही इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम निकाला जाता है। जरूर याद करके जाइए, इन्वर्टेज एंजाइम सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी से निकाला जाता है। ये तीनों नाम आप याद करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई कभी कभी, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बच्चों, अब एक काम और लिखिए लास्ट में, नोट करके, लास्ट में लिख लीजिएगा नोट करके। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा गया है कि जहरीली फंजाई, जहरीली कवक या जहरीली फंजाई, इसी को बोलते हैं हैल्यूसिनोजेनिक, हैल्यूसिनोजेनिक फंगस या फंजाई कवक, जैसे बोलते हैं जहरीली कवक या हैल्यूसिनोजेनिक कवक। इस भैया क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है बच्चों एमेनिटा, एमेनिटा, जरूर याद कर लें, एमेनिटा, जहरीले कवक का भैया नाम होता है एमेनिटा। ये तो कई बार एग्जाम में, कई किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि जहरीली फंजाई या जहरीली कवक या हैलोसिनोजेनिक फंजाई का नाम भैया क्या है, एमेनिटा, एमेनिटा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा एक और नोट कर लेंगे, एक नाम होता है बच्चों एलएसडी, एलएसडी, इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, इसको बोलेंगे पूरा नाम जरूर याद कर लिया, लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, ये नाम है भैया इसका पूरा नाम, एमाइड डाइएथिल एसिड लाइसर्जिक, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, एलएसडी। इससे एलएसडी जो तो भैया किससे निकल आता है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, परप्यूरिया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जब आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे केवल वो लिखेगा, एलएसडी शॉर्ट में लिखेगा, पूरा नाम नहीं लिखेगा, एलएसडी ही केवल लिखा जाता है हमेशा जब भी एग्जाम में आया है, एलएसडी। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, एलएसडी का नाम लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड होता है, और यह किससे निकला था भैया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। और इसी को, इसी कवक को बच्चों बोलते हैं एर्गॉट कवक, एर्गॉट कवक या एर्गॉट फंजाई, एर्गॉट कवक या एर्गॉट फंजाई बोला जाता है। इसी को भैया बोलेंगे हैलोसिनोजेनिक फंजाई, या इसी को बोलेंगे पॉइजनस फंजाई, पॉइजनस, पॉइजनस, पॉइजन मतलब क्या होता है, जहरीला, पॉइजनस कवक बोला जाता है भाई।
चलिए इतना हो गया। अब इतना हो तो एक बार सभी लोग बताते भाई कि हाँ हो गया। ओके भाई, चलिए हटा रहा है इसको। चलिए अब बच्चों आपको एक बात और बता दे रहे हैं, कल आप लोग जीवाणु, विषाणु और कवक, ये तीनों चैप्टर एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा अपने तरीके से, जो आपके पास जो बुक है। कल हम जब इसको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी क्वेश्चन आखिर में आता कैसे है और कैसे आए हुए प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इसको आप 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, अपनी किताब की थोड़ा मदद दीजिएगा, चीजें बिल्कुल आसान समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास है अभी, ठीक है भाई, तुरंत जस्ट आप लोग तुरंत वेट करिए, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है सभी का। जल्दी से सारे लोग लाइव आओ फटाफट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थी लाइव आए। आंचल चौधरी, राजीव कुमार, आलोक कुमार, अमन तिवारी, नमन जैन, सचिन गुप्ता, मनोज कुमार, शिवम शर्मा, अंकित कुमार मिश्रा, विमल कुमार शर्मा, सारे लोग लाइव आ जाओ फटाफट जल्दी से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल, सारे लोग आ रहे हो, जल्दी से एक टेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, फटाफट एक टेस्ट देख लिया जाए। सारे लोग लाइव जुड़ जाएं, एक टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाए सभी लोग, सभी विद्यार्थी लाइव जुड़े जल्दी। सभी को नमस्ते। अंकित कुमार, फ्रांसो गौतम, अजय कुशवाहा, आलम अंसारी, अंकित कुमार, विपिन कुमार, कपिल दुबे, सागर त्रिपाठी, अभिषेक कुमार गुप्ता, सत्येंद्र व्योम, मोन्टू, आशीष पाल, अमन कुमार, सुशील कुमार, विकास पाल, आलोक कुमार, फ्रांसो गौतम, अजय कुशवाहा, गौरव राठौर, विशाल राय, जय कुमार, बीरभान। जल्दी से सारे लोग आओ, एक टेस्ट हम लोग देखते हैं, टेस्ट नंबर 5। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। सत्यम, यदवीर, सुनील गंगवार, राज, ठीक है, यदवीर सिंह नमस्ते बेटा, नमस्ते। संतोष मौर्य गुड इवनिंग, श्याम जी नमस्ते, सत्येंद्र नमस्ते। ठीक है, सारे लोग आ जाओ भाई फटाफट जल्दी से, सभी विद्यार्थी लाइव आए और एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। आप सभी लोग जो है अपने मन से, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है सारे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। सारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे। सभी विद्यार्थी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्लाई करेंगे। लिखा है कार्बन से बने यौगिक मुख्यतः, पहला ऑप्शन है वैद्युत संयोजक, इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसको दूसरा पॉइंट है सह संयोजक, तीसरा है उप सह संयोजक, चौथा है सह संयोजक और उप सह संयोजक। जल्दी से बताइए फटाफट, सारे लोग बताएं। गुड इवनिंग टू ऑल, दिशा गुप्ता, रत्नेश चौहान, नमन जैन, फटाफट बताएं जल्दी से। शुभम कुमार क्या कह रहे हैं? एक बार बेटा शुभम फिर से कमेंट करो, क्या कह रहे हो? स्टडी मटेरियल, आपका कमेंट ऊपर चला गया, एक बार कमेंट फिर से कर देना। ठीक है, काफ़ी लोग जो है सही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए टेस्ट है भाई। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए टेस्ट है, जल्दी से फटाफट जल्दी से आंसर बताएं। वैद्युत संयोजक का एक नाम और होता बच्चों, इसी को आयनिक कहते हैं, इसी को आयनिक कहते हैं।
चाहे आप वैद्युत संयोजक कहो चाहे आप आयनिक कहो, दोनों का एक ही मतलब है। जितने लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं सह संयोजक, ठीक है, उन्हीं का सही है। कार्बन से बने यौगिक मुख्यतः क्या होते हैं? सह संयोजक। बेसिकली कार्बन जो होता है, कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ना त्याग करता है ना लेता है, बल्कि ये साझा करता है। क्या करता है? साझा करता है। अगर ये साझा करता है तो साझे से जो बंध बनता है उसे सह संयोजक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, परमाणुओं के मध्य परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझेदारी से बनने वाला बंध क्या होता है? सह संयोजक। सह संयोजक होता है। किताब में बेटा जो है कभी कभी गलती दी गई होती है, किताब में आपने डी देखा होगा, ये डी ऑप्शन नहीं है, यहां लिखा है मुख्यतः, मेनली कार्बन से बने यौगिक मुख्यतः क्या होते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जब आ जाएगा, अगर आप किताब के पीछे से पढ़े हैं और आपने सही उत्तर का जांच नहीं किया, मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर वहां पर गलत दिए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर सह संयोजक बी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, बी ऑप्शन टिक करना है राजकुमार। ठीक है, ध्यान दें आप। अरे भैया, कार्बन से बने यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं? मुख्यतः क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही तो देखे हो, ये एकल बंध। कार्बनिक रसायन में आप लोगों ने एकल बंध देखा है, डबल बॉन्ड देखा है, ये देखा है, द्वैबंध देखा है, और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको कहते हैं सह संयोजक होते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इनको सह संयोजक कहते हैं। ठीक है, ये सह संयोजक है, इसलिए आप दिमाग में बैठा लेना, कार्बन से बने यौगिक मुख्यतः होते हैं सह संयोजक। क्या होते हैं? कार्बन से बने यौगिक मुख्यतः क्या होते हैं? सह संयोजक होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसका आंसर जरा बताएं सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे बच्चे किताब से रटे होंगे इसलिए आंसर बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको करेक्शन कर लीजिए भाई। करेक्शन जरूरी है, प्रैक्टिस इसीलिए कराया जा रहा है कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए और सभी प्रश्नों के सही उत्तर क्या है आपको पता चल जाए, गलत आप याद करके ना जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, बताइए, कार्बनिक यौगिकों में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला यौगिक, अब यौगिक लिखा है जबकि यहाँ पर बच्चों तत्व लिखा होना चाहिए, यौगिक वाली बात ये गलत है। कार्बनिक यौगिकों में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला यौगिक थोड़ी लिखना चाहिए, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए तत्व, एलिमेंट। कार्बनिक यौगिकों में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला तत्व, बताइए भाई, बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, काफी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, प्रमुख रूप से यही होते हैं, लेकिन बच्चों सल्फर भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और अगर ये कहा जाए कि कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व, कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व, तो कार्बन व हाइड्रोजन, अगर ये आवश्यक तत्व की बात किया जाए, चलो लिखते हैं एक क्वेश्चन और लिख लो। कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व, आवश्यक जो है, आवश्यक जरूरी क्या है? आवश्यक तत्व तो बच्चों हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। आवश्यक तत्व में कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर बच्चों आवश्यक तत्व पूछा जाएगा, कार्बनिक यौगिकों में प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपने ठीक कर दिया, लेकिन अगर कहा जाए आवश्यक तत्व तो कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना। नवीन कुमार यादव बेटा बहुत देर में आ रहे हो, क्या बात है, आज फिजिक्स की क्लास में नहीं थे? नवीन कुमार यादव, जौनपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका बताओ भाई, इसका बताओ, कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच का कोण, ये तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है। मेथेन में यहां करेक्शन करना भाई, मेथेन में कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच का कोण बताइए। मेथेन लिख लीजिए, ठीक है, कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच का कोण बताइए। नवीन कुमार यादव, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो भाग रहे हैं कुछ लोग जो है धीरे धीरे घटते क्रम में जो जाते हैं ना, ये भैया आप लोग 2 सिम रखो, दोनों में जो है नेट पैक डलवा लो, तभी काम चलेगा। 20 बार मैं बताता हूं। ठीक है, जल्दी बताओ।
ये जरूर ध्यान रखना, मेथेन में कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है कि नहीं? 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी बच्चों ज्यामिति नोट कर लेना, प्यारे बच्चों ज्यामिति भी नोट कर लेना। ज्यामिति क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल कई बार पूछ चुका है। टेट्राहेड्रल जिसको हिंदी में कह सकते हैं चतुष्फलकीय, याद रखो जीवन भर के लिए। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये टेस्ट है, जरूरी है सब रटना पूरी तरीके से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने लिखा। कार्बन की प्रकृति होती है, बताओ भाई कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? सम चतुष्फलकीय, पिरामिडीय, त्रिकोणीय, वर्गाकार। बताइए कार्बन का नेचर कैसा होता है, जल्दी बताओ। इसका आंसर बता दें सभी लोग। अमन तिवारी, संचेत, शिवम, नमन जैन, नवीन कुमार यादव, विपिन, गोपाल, मनीष, सद्दाम, संदीप, वेरी गुड। ठीक है, चतुष्फलकीय ऑप्शन नंबर ए। कुछ समझना नहीं इसमें, सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आपको अनुभूति हो रही, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भाई आप लोग देखो, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखें और उत्तर देने का प्रयास करें सारे बच्चे। कल हमने सजातीय श्रेणी बताया था, होमोलोगस सीरीज, अगर आपको याद हो। सजातीय श्रेणियां एक ही जाति के श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के बीच। देखिए सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं एक ही क्रियात्मक समूह वाले, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले, भिन्न भिन्न रासायनिक गुण वाले, कोई भी सत्य नहीं है। बोलो क्या होगा? पहले क्वेश्चन कल बताया था, सजातीय श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के बीच जो अंतर होता है CH2 का होता है। यह भी आप अपने दिमाग में सेट कर ले। और अब इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न करें सारे लोग। जैसा कि सागर ए बता रहे हैं, गुड्डू सी बता रहे हैं, यदवीर ए बता रहे हैं, रुचि ए बता रहे हैं, अजय ए बता रहे हैं, काफी बच्चे जो है ए बता रहे हैं, बट गुड्डू वर्मा जो है सी बता रहे हैं। भैया काहे डिस्टर्ब हो रहे हो? CH3OH ये है मेथिल अल्कोहल, C2H5OH बच्चों होता है एथिल अल्कोहल, C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल। है तो सभी अल्कोहल, सभी तो रासायनिक गुण समान दर्शाएंगे, सारे अल्कोहल है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम दर्शाएंगे, लेकिन सबने क्रियात्मक वाला समूह सेम है, तभी तो ये समान रासायनिक गुण रखेंगे। अल्कोहल अगर है, सारे अल्कोहल परिवार के हैं तो समान रासायनिक गुण रखेंगे, सारे एल्डिहाइड वाले हैं तो समान रखेंगे रासायनिक गुण, सारे कीटोनिक हैं तो समान रखेंगे। तो समान क्या होगा? सजातीय श्रेणी के सदस्यों में क्रियात्मक समूह नाम की चीज, जिससे उनके रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी मिलती है, वो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप समान होगा, फंक्शनल ग्रुप समान होगा। ए विकल्प सही होगा। एक ही क्रियात्मक समूह वाले सभी सदस्य सजातीय श्रेणी को निर्मित करते हैं और सभी सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, कल हमने बताया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सजातीय श्रेणी के दो सदस्यों के बीच अंतर, दो सदस्यों का अर्थ है प्यारे बच्चों, दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है? जल्दी बताओ कितने का अंतर होता है? सारे बच्चे बताएं कितने का अंतर होता है। विकास, अभिषेक, फटाफट भाई सब लोग बताते जाओ, सारे बच्चे जवाब दें जल्दी से। नरेंद्र पाल, अर्पित, रजनीश, यदवीर। ठीक है, CH2 का अंतर होता है, सबको पता है CH2 का अंतर है। टेस्ट आपका अच्छा जा रहा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए भाई। हाँ, यहाँ पर जो विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है? फटाफट बताइए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसकी साइकिल में जैसे देखो, जैसे मान लो कोई साइकिल बना दे, साइकिल के सारे कोनों पर सेम परमाणु हो, यहाँ 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 यहाँ, अगर ये सेम है तो समझ जाना बच्चों होमोसाइक्लिक होता है। ये जैसे टॉलुइन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जिसका जानते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए यही है भाई, जिसका जानते हैं उसको बना लो, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये टॉलुइन हो जाएगा, ये टॉलुइन, इसके हर कोने पर कार्बन है, तो बच्चों ये समचक्रीय है। ये क्या है? ये होमोसाइक्लिक है, ये टॉलुइन समचक्रीय है। जिसका नाम सुना है पहले उसकी बात करो, समचक्रीय। क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन के खोपड़ी पर एक क्लोरीन जोड़ दो, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। सारे कोनों पर कार्बन है बच्चों, कार्बन है, ये होमोसाइक्लिक हो गया, समचक्रीय। साइक्लोप्रोपेन ऐसा होता बच्चों, ये साइक्लोप्रोपेन है सब जगह, ये भी समचक्रीय होगा। इसका मतलब विषम चक्रीय फ्यूरान होगा। फ्यूरान का स्ट्रक्चर कोई बना के भेजे भाई, अगर किसी को पता हो तो जरा फ्यूरान का स्ट्रक्चर बना के कोई दिखाए, जरा फोटो खींच के भेजना। उत्तर तो ये हो जाएगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं
डू यू नो अबाउट फ्यूरान? डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्यूरान? ठीक है, ठीक है, तो जरा बताओ कि भाई फ्यूरान क्या है, फ्यूरान का संरचना बताओ। जब संरचना दिख जाएगी तो पता चल जाएगा वो हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। सभी लोग फ्यूरान बता दें, फ्यूरान समय दे रहा हूं, फ्यूरान बताएं सारे लोग। हेट्रोसाइक्लिक तो फ्यूरान है, लेकिन भाई इसका रचना क्या है? फ्यूरान, व्हाट इज फ्यूरान? स्ट्रक्चरल फार्मूला बताइए फ्यूरान का जल्दी से। ठीक है, बना के दिखाइए, बना के सब लोग बना के दिखाइए कॉपी में फ्यूरान। देखते हैं कितने बच्चों को फ्यूरान पता है। एक एक अब आपकी किताब में सवाल है कि मतलब थोड़ी है कि आप खाली टिक करते चले जाओ, पीछे उत्तर देख करके उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए, मुकेश कुमार मौर्य ने जवाब दिया है, संचित ने भी सही बताया है। ठीक है, संचित ने भी सही बताया है फ्यूरान। और ठीक है, संचित का इसका मतलब यह है 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग बता भी दिए हैं और कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं तो वो बता देते हैं। यहां पर बच्चों देखना 1 2 3, ठीक है, 5 यहां पर होने चाहिए, 5 कोने होने चाहिए। कितने कोने हैं अभी? 1 2 3 4। ये फ्यूरान नहीं है, ये फ्यूरान नहीं, 5 कोने होने चाहिए। ठीक है, यहां पर 4 कोना बना दिया ना, तो 5 कोने बनाना पड़ेगा, 5 कोना बनाना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला। 5 कोना बना के दिखाइए भाई, तो कैसा बनेगा? इसमें ऐसा बनाना पड़ेगा, डिब्बा ऐसे बनाना पड़ेगा कुछ। 5 कोने दिखाने पड़ेंगे। यहां पर एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। यहां पर ऐसे देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा जटिल है इसका। फ्यूरान ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5। यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। ठीक है, यहां पर बच्चों इस तरीके से डबल बॉन्ड लगता है, ये होता है फ्यूरान। ये क्या होता है? फ्यूरान होता है। नवीन बेटा देख रहे हैं? हाँ, नवीन का सही है। ठीक है, वेरी गुड। अरे 6 कार्बन ना बना देना, 6 मतलब कोना ना बनाना। 1 2 3 4 5, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर 4 पे कोने पे कार्बन, 1 पे ऑक्सीजन है, और ये डबल बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं फ्यूरान, फ्यूरान बोलते हैं। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ इसको हेट्रोसाइक्लिक क्यों कहा? क्योंकि इस साइकिल में यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन होता तो होमोसाइक्लिक हो जाता, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक बोल दिया। विषम चक्रीय मतलब साइकिल में अगर कोई भी एक परमाणु बदल जाए, अगर साइकिल के सारे परमाणु सेम हो तो होमोसाइक्लिक होता है, अगर कोई एक परमाणु अलग हो जाए तो उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब तो काफी लोगों का आने लगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसका बताओ जरा, सब लोग इसका आंसर बताएं। कार्बनिक यौगिक के नामकरण की आधुनिक पद्धति बताइए। कार्बनिक यौगिक के नामकरण की आधुनिक पद्धति कौन सी है? मॉडर्न, आजकल की पद्धति जो आधुनिक है, IUAC और यहां पर IUC, IUPAC, दी जेनेवा पद्धति। कौन सी पद्धति भाई आधुनिक है? मॉडर्न बताइए, मॉडर्न सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉडर्न सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सी ऑप्शन काफी लोग बता रहे हैं। IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं केमिस्ट्री लिखा हुआ है। तो ये IUPAC जो सिस्टम है, यही मॉडर्न सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा बच्चों CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम बताइए। IUPAC नॉमेनक्लेचर इस कंपाउंड का बताना है। ठीक है, काफी लोग जो है, राजकुमार ये कैसे होगा, फटाफट बताइए। ये तो होगा नहीं, शिवम, वेरी गुड। यहां पर देखो नंबरिंग 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1। अगर यहीं पर एक ऑप्शन में ब्यूट 1 इन लिखा होता तो ब्यूट 1 इन सही होता, ब्यूटीन 1 सही नहीं होता। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है भाई? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन, एल्केन का मतलब जो इस सामान्य सूत्र को फॉलो कर रहा, CnH2n+2 को जो फॉलो कर रहा, जो सूत्र CnH2n+2 को फॉलो कर रहा उसको सेचुरेटेड कहते हैं। कौन सा एल्केन है बताओ भाई? यहां पर 4 दूना 8 दूना 10, ये तो फॉलो कर रहा है और तो बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन होगा इसका। अमन गौतम, सुनील, शिवम, मोन्टू, अर्पित, ठीक है, ये ऑप्शन 4 दूना 8 2 10 एल्केन है, संतृप्त है। 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लो।
निम्न में से एल्केन है, ये भी वही क्वेश्चन है, एल्केन विच आर द फॉलोइंग इज एल्केन, जो CnH2n+2 को फॉलो करे उसको एल्केन कहते हैं। तो 4 दूना 8 2 10, यही है ब्यूटेन, यही है ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल फटाफट देखिएगा। एल्काइन या त्रिबंध वाले यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन या त्रिबंध वाले यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2 एल्काइन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, CnH2n+2 एल्केन का होता है। तो CnH2n-2 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फटाफट सब लोग बताते जाइए, ठीक है, गलती ना करें, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कौन सा है? पायरोलिग्नियस अम्ल है कि कोल तार है कि मिट्टी का तेल है कि जीव जंतु है? बताइए एरोमेटिक यौगिकों का मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, फटाफट बताएं सभी लोग, सारे लोग बताएं जल्दी से, मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी बताएं। शिवम जल्दी जल्दी बताएं, सागर, जय कुमार, शिवम कुमार, सुनील गंगवार, रुचि, यदवीर, श्याम जी गलत बता दिया आपने, ठीक है, बाकी सभी लोगों ने सही बताया है। तो कोल तार जो है मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। अच्छा, पायरोलिग्नियस अम्ल जानते हो क्या? किसी ने कभी पायरोलिग्नियस अम्ल देखा है? पायरोलिग्नियस अम्ल कितने लोगों ने देखा? पायरोलिग्नियस अम्ल कितने लोगों ने देखा है? पायरोलिग्नियस अम्ल को साक्षात कितने लोगों ने देखा? पायरोलिग्नियस अम्ल को कितने लोग साक्षात देख चुके हैं वो बताएं, और कहां देखा है ये भी बताओ। यदुवीर बताओ कहां देखा? अगर कोई बच्चा पायरोलिग्नियस अम्ल को देखा हो तो वो यस लिखे और ये बताए कहां देखा है। यदुवीर ने देखा है तो कहां देखा है भाई, बताओ जल्दी से। पायरोलिग्नियस अम्ल अगर यदुवीर आपने देखा है तो कहां देखा है, मुझे भी बताओ, हम भी देख ले जाके। अरे ये तो सब जानते हैं यदुवीर, हम कह रहे हैं कहां देखे हो, साक्षात कहां दर्शन किए हो, पायरोलिग्नियस अम्ल को साक्षात कहां देखे हो। अभिषेक वर्मा कह रहे हैं हमने, बताओ भैया कहां देखे हो अभिषेक। यदुवीर सिंह हम ये नहीं कह रहे किसने पढ़ा है, हम ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि पायरोलिग्नियस अम्ल किसने पढ़ा है, हम ये पूछ रहे हैं पायरोलिग्नियस अम्ल किसने देखा है। तो हम देखने की बात कर रहे हैं ना। अगर कोई बताए पायरोलिग्नियस अम्ल देखा है तो कहां देखा है, तो हम भी जाके देख लें। कोई है जिसने देखा हो? पायरोलिग्नियस अम्ल किसने देखा है भाई? पायरो नाम तो याद कर लो कम से कम ये कोई कहे तो ये कहो हाँ सुना है पायरोलिग्नियस अम्ल, कम से कम नाम, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं पायरोलिग्नियस अम्ल किसने देखा है, ये नाम याद कर लो पहली बात। पायरोलिग्नियस अम्ल, संचित वर्मा कह रहे हैं फर्टिलाइजर है। कोई नहीं देखा। और एक चीज बता दें, सभी ने देखा। एक चीज हम बता दें, पायरोलिग्नियस अम्ल सभी ने देखा। अभिषेक गुप्ता कह रहे हैं नाम आज सुन रहे हैं, नाम आज क्या जो है सबने देखा है, नाम की बातें छोड़ो, देखा है कि नहीं देखा। हम कह रहे हैं गारंटी के साथ सबने देखा है, ये हम 100% कह सकते हैं, हर बच्चे ने देखा। अब बताएं, जब जो है सर्दी पड़ती है खूब तो क्या होता है, हम लोग बचपन में है ना, रोड के किनारे जो शीशम के पेड़ लगे रहते थे, शीशम के पेड़ जो लगे रहते थे, उनकी जो है छोटी छोटी जो है टहनियों को काट लाया करते थे, छोटी छोटी टहनियों को काट लाया करते थे, बिल्कुल गीली लकड़ी, और उस गीली लकड़ी को जलाते थे हीट एनर्जी पाने के लिए, क्योंकि बहुत सर्दी पड़ती थी। और वो काट के लकड़ी को जब लाते थे, उसको जलाते थे ना, तो आगे से जलता जाता था, और पीछे से जो है भूरे रंग का एक जो है लिक्विड निकलता रहता, भागता है पीछे की ओर। आगे वो गीली लकड़ी जब जलती है तो पीछे की ओर वो लिक्विड भागता हुआ निकलता है, उसी को बोलते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। क्या बोलते हैं? समझ गए ना? जब आप गीली लकड़ी को जो है बिल्कुल ताजी लकड़ी को जब आप जलाओगे तो उस लकड़ी के पीछे से आगे से वो जलेगा, बर्न करेगा, अब पीछे से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, उसी द्रव को बोलते हैं पायरोलिग्नियस एसिड। दिशा गुप्ता, हाँ ऐसा तो देखा है, तो वही जो निकलता है, जो लकड़ी से निकलता है, लकड़ी को आगे से जलाते हैं और पीछे से जो लिक्विड टाइप का निकलता है, ठीक है, तो उसी लिक्विड को क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल।
वही पाइरोलिग्नियस अम्ल है। अब ना कहना कि जो हमने नहीं देखा है, ठीक है, देखा है सभी ने, ठीक है। अगला सवाल है आणविक सूत्र C2H4O2 वाला यौगिक है, C2H4O2 वाला यौगिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ले लेंगे, एक ले लेते हैं HCHO, ये तो है नहीं क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, चलो 2 कार्बन वाला ले लेते हैं, CH3CHO लेते हैं बच्चों, CH3CHO 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेके देखते हैं, ये तो मतलब ही नहीं हुआ, तो C2H4O आ गया, गलत, ये तो है नहीं, ठीक है। रिया गुप्ता, अवनीश मौर्य, ठीक है, जान गए ना सब लोग। और अम्ल 2 कार्बन का अम्ल ले लेते हैं, CH3COOH, CH3COOH, चलो भाई 2 कार्बन एसिटिक अम्ल है तो C2 हो जाएगा, और ये H4 हो जाएगा, और ये O2 हो जाएगा। C2 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, अम्ल हो जाएगा कि नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एसिड हो जाएगा, ऐसे पहचान लिया करो। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO एल्डिहाइड है, ये क्या है, दिस इज एल्कोहल, एल्कोहल है, ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, एसिड है, एसिड मतलब अम्ल है, तो एल्डिहाइड है बी ऑप्शन, ठीक है बी। चलिए आगे, अगला सवाल यहां पर है, एसिटिलीन एथिलीन से अधिक क्रियाशील है, जल्दी बताओगे, इसका आंसर बताएं सभी विद्यार्थी, इसका आंसर दें। एसिटिलीन ध्यान दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ज्यादा अम्लीय है, ज्यादा क्रियाशील है, किससे, एथिलीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, एसिटिलीन एथिलीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। काफी लोग सी बता रहे हैं, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य तिहरा बंध है, बिल्कुल बिल्कुल सही, नंबर 1 आप लोग जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बंध है, 2 पाई बंध है, उसमें वाले मेथिलीन में 1 ही पाई बंध है, जिसमें जितने ज्यादा पाई बंध होंगे उतने ज्यादा क्रियाशील होगा, जिसमें जितने ज्यादा पाई बंध होंगे उतना ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, वैसे आइसोमेरिज्म के बारे में मैं कल आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सारी चीजें। वैसे डेफिनेशन लिखा है, जब 2 यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो वो कहलाते हैं बच्चों, उन्हें समवयी कहते हैं, उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है, ये कल हम डिटेल करेंगे इसके बारे में, उन्हें आइसोमर्स कहते हैं बच्चों। जब 2 यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना सूत्र अलग अलग हो, उन्हें समवयी कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समवयी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर, ये परिभाषा है, ये कल हम नोट कराएंगे प्रॉपर तरीके से सारी चीजें। चलिए सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, NaOH और CaO का मिश्रण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम का मिश्रण, NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा और क्विक लाइम के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 नंबर सवाल देखिएगा, जब सोडियम एसीटेट को, कल हमने आप लोगों को एसीटेट आयन बताया था, CH3COO एसीटेट होता है, Na का मतलब सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ क्रिया कराया जाता है। सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, NaOH प्लस CaO का मिश्रण, तो क्या बनता है बच्चों, फटाफट बताओ जल्दी से, क्या बनेगा जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेथेन, सबको पता होगा ये मेथेन होता है बच्चों, मेथेन, मेथेन बनेगा CH4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20, पोटेशियम एसीटेट के चलिए विलयन के वैद्युत अपघटन से, पोटेशियम एसीटेट के, ये सब मैं क्लियर करूंगा पूरा, कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह सब बताएंगे। देखो ये कल का टॉपिक होगा हमारा, ये सारे जो टॉपिक हैं आज हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को, बाकी इसको प्रॉपर ये कैसे होता है ये सब बताएंगे। कोलबेट संश्लेषण क्या है, कोलबेट सिंथेसिस एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। पोटेशियम एसीटेट CH3COOK का मतलब पोटेशियम एसीटेट, इसका बच्चों जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, कोलबेट संश्लेषण विधि ये है, वैद्युत अपघटन से बच्चों यहाँ पर C2H6 मिलता है, एथेन मिल जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एथेन मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है, जितने कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, क्या पूछा गया एल्केन को 2 गुना हाइड्रोजन से 2 ज्यादा, तो यहाँ पर 3 गुना 6, ये तो है नहीं, 9 गुना 18 ये है नहीं, यहाँ पर बच्चों यहाँ 6 लिखो, ये 16 नहीं बल्कि यहाँ पर 6 लिखिए, एल्केन कहलाना यहाँ पर 6 लिखना है। एल्केन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन कर लो, C2H6 कर लीजिए 16 की जगह, तो 2 गुना 4, 4 2 6, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका, ये नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन बनाने के लिए एक बच्चों रिएक्शन होती है जिसको बुर्स रिएक्शन कहते हैं, बुर्स क्रिया कहा जाता है, इसका आंसर बताएं। बुर्स क्रिया का उपयोग किया जाता है, बुर्स क्रिया का प्रयोग करते हैं एल्केन के निर्माण में। बुर्स क्रिया से मेथेन नहीं बनता, से मेथेन नहीं बनता, मेथेन नहीं बन पाता, ध्यान रखना,
बोर्ड सब क्रिया से सारे एल्केन बना सकते हो, लेकिन मीथेन नहीं बना सकते हो, नहीं बनता है, मीथेन नहीं बनता है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, सारे लोग बताएं जल्दी से। इसका क्या आंसर होगा? बोर्ड सब क्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें बोर्ड सब क्रिया है क्या बच्चों? यहाँ पर देखो एल्किल हैलाइड, RX का मतलब, R मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड, तो 2 अणु एल्किल हैलाइड, 2 अणु एल्किल हैलाइड की जब सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर शुष्क ईथर होता है। जब 2 अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बच्चों एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। इस क्रिया को बोर्ड सब क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का नाम बोर्ड सब क्रिया है। जब 2 अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। इस सब क्रिया को क्या बोलते हैं? बोर्ड सब क्रिया बोलते हैं। ठीक है, बताइए भाई सभी लोग, सारे लोग। कुछ लोग ए बता रहे हैं, सुनील ए बता रहे हैं, नरेंद्र सी बता रहे हैं, अंकुश ए बता रहे हैं, अंकुश ए, अर्पित ए, और बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग। ठीक है, ये कह सकते हो छोटे से बड़ा हाइड्रोकार्बन, छोटे से बड़ा हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। ठीक है, छोटे से बड़ा हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। वैसे बच्चों अगर देखा जाए इसका सही उत्तर ये है, इसका सही उत्तर मैं लिख देता हूं। ठीक है, उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण। इसका सही उत्तर है एल्केन का निर्माण। अब विकल्प के अनुसार पहला ऑप्शन टिक कर सकते हो, बट वो ज्यादा सही नहीं। ये एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण, एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण। ठीक है, विकल्पानुसार ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो यहां पर CH4 का क्लोरीनीकरण कराया गया। क्लोरीनीकरण जो कराया जाता है यहां सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो या जो है ये इतने समझ लो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जहां पर होगी वहां पर बच्चों ये ध्यान रखना मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। इसका नाम है मुक्त मूलक। ये सब बताना है आप लोगों को डिटेल, वैसे सिलेबस से बाहर का है लेकिन मैं बताऊंगा। ये मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, जब नरेंद्र एग्जाम कराया था। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कल का टॉपिक बहुत अच्छा हम लेंगे, इसमें सारी चीजें आप लोगों को ऑर्गेनिक की क्लियर करेंगे। ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो जाता है। ऐसे कैसे जाने प्रतिस्थापन हो गया? प्रतिस्थापन का मतलब है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन तो हैं, एक हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन आ गया, प्रतिस्थापित हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? तो बोलोगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड बच्चों CaC2 पर जब जल की अभिक्रिया कराते हैं क्या बनता है बच्चों? एसिटिलीन बनता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बनता है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन नंबर डी। और इसका जब बहुलकीकरण कराते हैं, अगर इसका बहुलकीकरण करा दोगे, बहुलकीकरण कराओगे बच्चों, यहाँ C6H6 यानी बेंजीन बनेगा। बहुलकीकरण से बेंजीन बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड की जो संरचना है बच्चों ये होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड की संरचना है। इसमें अगर पूछा जाए कैल्शियम कार्बाइड में CaC2 में सिग्मा व पाई बंध, सिग्मा व पाई बंध कितने होंगे? सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा 2 पाई बंध हो जाएंगे। और अगर ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए CaC2 में कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा और पाई बंध, 1 सिग्मा 2 पाई, कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अतिरिक्त सवाल मैंने बताया इसको याद रखना कि भाई कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन का बहुलकीकरण कराने से बेंजीन बनता है। रखा होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड का संरचना यह है, पूरे कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसका एक 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और यहाँ पर 2 पाई है। अगर कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा और पाई पूछा जाए, 1 सिग्मा है 2 पाई है, 1 सिग्मा 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। CaC2 में पूरे में सिग्मा और पाई, CaC2 में कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा और पाई पूछा जा सकता है, सिग्मा और पाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एसिटिलीन को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करने पर मिलता है, तो एसिटिलीन का बहुलकीकरण हो जाएगा। एसिटिलीन का बहुलकीकरण से क्या बन जाएगा? बेंजीन। एसिटिलीन के बहुलकीकरण से क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। एसिटिलीन के बहुलकीकरण से क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। ये पता है प्रैक्टिस क्यों करवाया जा रहा? टॉप रैंक लाने के लिए। थ्योरी तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपके सामने से सारे प्रश्न हैं। हमने कहा था एग्जाम तक 5 से 6 हजार हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे भाई। ठीक है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। डोंट टेक टेंशन, ओनली जुड़े रहिए तिवारी एग्रीकल्चर से। ठीक है, नंबर 1 कोचिंग संस्थान, जो बोला है तो बोला है और वो करके भी दिखाएंगे। ठीक है, आप लोगों को भी दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करते रहना है और नाम करना है। इस बार ऐसा करो, ठीक है, कि चारों विश्वविद्यालयों की जो सारी प्री सीटें हैं आप भी सब कवर कर लो फटाफट, है ना, तुरंत। ठीक है, फ्री सीट आप लोगों के पास आनी चाहिए भाई, है ना, मेहनत करिए। ठीक है, सारे बच्चे जो है मेहनत करें भाई। और जो क्रैश कोर्स से जुड़े हैं
जितने भी विद्यार्थी क्रैश कोर्स से जुड़े हैं उन सभी बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे, संस्थान को सपोर्ट की आवश्यकता है सभी बच्चों की। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम अभी कम से कम 2 महीने बाद होगा, ये आपको पता है। तो कम से कम बच्चों आप लोग जितने हो, जब ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, अच्छे बच्चे जुड़ेंगे, तो सिलेक्शन भी चारों विश्वविद्यालयों में ज्यादा रहेगा। इसलिए जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो अपनी अपनी क्लास के, देखो बच्चों आप ये ना सोचो कि वो पढ़ लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आपके बारे में भगवान जरूर सोचेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले। जैसा कि जब लाइव आते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जब एक साथ सारे बच्चे होते हैं तो काफी अच्छा लगता है, काफी बच्चे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे अपने ही हैं जो अपने क्लासरूम से जुड़े हुए हैं, डिजिटल क्लासरूम से। तो आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में बताइए। हमारा यही मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चा जो 12th अपियरिंग में है ना, उसका एक साल बच जाए। उसका साल एक तभी बचेगा जब वो तैयारी करेगा, क्योंकि बिना तैयारी के सिलेक्शन संभव नहीं है, ठीक है। तो जितने 12वीं और 11वीं के विद्यार्थी जुड़े हैं सारे लोग और कल जो है आप लोगों की जीएस की भी क्लास होगी, जैसे आज केमिस्ट्री की हो रही है। तो 7 बजे तक जो रेगुलर क्लास चलती है वो तो रहेगी, 7 बजे तक रेगुलर रहेगी, रेगुलर क्लास, ठीक है। और 7 से 8, 7 से आगे जितने बजे तक ये जीएस की क्लास जो होगी ये यूट्यूब पर होगी। जीएस की क्लास जो होगी बच्चों ये यूट्यूब पर कराई जाएगी। जीएस की क्लास प्रणव चौधरी, ठीक है बेटा। तो जितने भी क्रैश कोर्स में बच्चे जुड़े हैं उन सभी बच्चों से पहली बार संडे को बात किया जाएगा। जितने वार्षिक बच्चे हैं उनसे भी बात किया जाएगा। और सारे लोग देखो जो वार्षिक पाठ्यक्रम में है उनके संपर्क में बहुत कम विद्यार्थी हैं, लेकिन आप लोगों के संपर्क में बहुत सारे, हर कॉलेज में 4-6 बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी विद्यालय से आप जुड़ चुके हो, कोशिश करो अपने जो भी मित्र हैं 2-4 जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप जोड़िए तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी से। अगर वो यहाँ से नहीं जुड़े तो क्रांति कहीं ना कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है वो पेड सीट पर कहीं एडमिशन ले ले, उनके पास पैसा हो। तो कम से कम तिवारी एग्रीकल्चर से जुड़े रहोगे तो पेड के बदले फ्री सीट उनको मिल जाएगी और क्रांति लाने में वो सभी लोग जो है प्रतिभाग कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को जोड़िए भाई, ठीक है। सभी को नमस्ते, ठीक है। जीएस भी बहुत जरूरी है। कल मैंने बताया था रैंक लाने के लिए जीएस पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। रैंक लाने के लिए जीएस पढ़ना आवश्यक है। टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है सबको, ठीक है। पढ़ते रहिए, डेली का डेली कोशिश करिए। जो क्लास करा रहे हैं उसका रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समस्या रहेगी। डेली का डेली रिवीजन करें। और जो विद्यार्थी नए अभी एडमिशन ले रहे हैं, 1-2 दिन हो गए हैं, उनको स्टडी मटेरियल मैं दे दूंगा। जो भी लेक्चर हो चुके हैं उनको 2-2, 1-1 लेक्चर करके मैं उनका कोर्स कवर करा दूंगा, ठीक है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। श्याम जी गुड इवनिंग, राजकुमार, नरेंद्र, चलो सभी बच्चों को आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। अमन, गौतम, खुसरो बेटा आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद, ठीक है। चलिए पढ़िए, अब कल जो है मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। और परसों संडे का टेस्ट तो क्लियर है, आपको पता ही है। टेस्ट हो जाएगा सुबह आपका टेस्ट हो जाएगा और दोपहर में 2 बजे से उसका डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। वो दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सारे लोग लाइव जुड़ जाएं फटाफट। और अगर 2-4-5 मिनट जो है लेट हो जाए तो आप लोग जो है फोन ना किया करें,
ठीक है। क्लास जब चलती है 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आप लोगों को कॉल नहीं करना है। कोई भी समस्या आती है तो 7 बजे के बाद समाधान किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फोन आता रहेगा तो हम पढ़ाएंगे क्या, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है सभी का। सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। सारे बच्चे लाइव जुड़े फटाफट। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, सभी को नमस्ते। अरविंद कुमार सिंह, आयुष वाजपेयी, विकास, श्याम जी, रजनीश कुमार, प्रांशु गौतम, रुचि पटेल, संतोष मौर्य, पीयूष यादव, फटाफट सब लोग आ जाओ जल्दी से। सारे बच्चे लाइव जुड़े फटाफट। सभी का स्वागत है। आदित्य विश्वकर्मा, जय हिंद। अंकित कुमार नमस्ते। प्रियांशु शुक्ला, पीयूष यादव, चलिए जल्दी से आइए सारे लोग फटाफट लाइव जुड़े। नरेंद्र पाल, अजय कुशवाहा, विशाल वर्मा, संतोष मौर्य, दिलीप, अमन गौतम, जल्दी से आए सारे लोग। सभी को जय हिंद। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। फिर शुरू करते हैं। आदर्श तिवारी, अमन मिश्रा, अमन मिश्रा कह रहे हैं सर आपने एग्रीकल्चर में एक तरह रेवोल्यूशन ला दिया। बिल्कुल जो है वो तो आएगा ही, क्रांति तो आएगी। नमन जैन और सारे विद्यार्थियों को जोड़िए, जितने भी आप लोगों के क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, जो भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आराम से घर बैठे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फीस हमने बता रखा है, जो फीस पहले थी वही फीस अभी भी है। सारे बच्चे जल्द से जल्द जो है ज्वाइन कर लें, ठीक है। जो सिलेक्टेड